नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज माननीय प्रधानमंत्री के 75वां जन्मदिन पर प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए सुनाते हैं, सभी नेता और अभिनेत्री भी शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं इस न्यूज़ में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष है, वो इस देश को विकसित राष्ट्र में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूं कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बारिश उठान गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वामित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा। जो नरेंद्र मोदी सर है, उनका मुझे 2-3 बात ये अच्छा लगता है कि पहली बात तो कि वो अभी जितने भी सभा में आए, छोटी से छोटी जगह पे गए, तो उनका एक ये खास बात ये है कि वो किसी को भी ना बिना नाम से बुलाते नहीं। वो सबको, जो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबको नाम से पुकारते हैं। तो जो आदमी होता है उनको अच्छा फील होता है कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर मैं हूँ, कोई भी आदमी, मैं चला जाता हूँ मार्केट में, कहीं भी रोड पर, मुझे कोई भी छोटा आदमी नाम से बुलाए तो मुझे ऐसा मैसेज आता है कि यह आदमी मुझे पहचानता है। बट सर, इतनी ऊंचाई पे, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अगर वो कहीं भी जाते हैं, छोटे गांव में जाते हैं, छोटे लोगों से मिलते, तो भी उनको नाम से बुलाते। तो वो एक उनकी बहुत ही बड़ी बात है कि इतने लोगों से मिलना होता है, देश विदेश में लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है, दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है, उसके बावजूद भी जब भी अगर आप कोई भी आदमी को मिलते हो, उससे नाम से बुलाते हो, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे उनका और एक पॉइंट ऐसा लगता है कि जो वो उनका विजन है, जैसे कि कभी कभी हमने वो बात सोची नहीं होती है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। हमें लगता है कि ये चीज़ तो असंभव है, कभी पॉसिबल होगी ही नहीं। बट सर का जो विजन है वो लंबा आगे का सोच का विजन होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, अगर ये चीज़ मैंने किया तो देश का और विकास होगा। वो उनका जो विजन है, आगे का विजन, आने वाले 10-15 सालों का विजन है उनका, वो बहुत ही बड़ा है कि उनको पता है कि मैं अभी कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले 10-15 साल में ये चीज़ का देश के लिए क्या फायदा होगा, वो उनकी बात है, वो बहुत ही बड़ी बात है। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां साल पूर्ण करके 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं।
उनके इस जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में जो प्रोग्राम गठित किए गए हैं उसके मुताबिक हमारा मोदी समाज भी पीछे रहना नहीं चाहता और आज अहमदाबाद मोदी समाज के युवाओं ने 16 सिविल में फ्रूट वितरण का प्रोग्राम रखा है। आज इस अवसर पर परिवार के नाते मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि बड़े भाई को लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे और राष्ट्र के लिए उन्होंने जो समर्पितता बताई है उसमें वो आगे बढ़ते रहे और देश का विकास करते हैं। धन्यवाद। आज संपूर्ण देश आनंद से भरा हुआ है, जैसे पूरे देश में उत्सव हो। आज भारत के हमारे 140 करोड़ नागरिक अपने प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु की कामनाएं कर रहे हैं। कहीं मंदिर में प्रार्थना हो रही, कहीं रक्तदान शिविर लग रहे हैं, कहीं स्वच्छता के कार्यक्रम है, तो कहीं अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है, कहीं वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। उनके जन्मदिन को शाब्दिक बधाई से नहीं मनाया जा सकता, हम लोग तब न छोड़े, निरंतर कर भी उनका धर्म है। तो जन्मदिन मनाना है तो कुछ करके मनाओ। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। ICAR के सारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा में इकट्ठा है और देश में अनेकों विध अभियान सेवा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, शतायु हो, दीर्घायु हो और नेतृत्व करते रहे। जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं, एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। और नरेंद्र मोदी आज देश में, अगर मैं कहूँ तो शायद ये लोग क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता। जो कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा लूंगा, तो कृष्ण की छवि के विषय में तो नहीं कि मोदी जी सुदर्शन चक्र लिए हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं और खास करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको परास्त कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये मोदी जी एक अवतारित पुरुष के रूप में है, न कि नरेंद्र मोदी नाम है। और ये मुझे लगता है कि वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मोदी जी उसी रूप में आए हैं। मोदी जी के फॉलोअर्स हैं, तो मोदी जी से प्यार करते हैं। मोदी जी आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी उनको जन्मदिन की
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संजय मेरी आईडी को मोदी जी का जीवन आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है, जिन्होंने इस दुनिया की रचना की। और आदरणीय मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने का काम इन 11 वर्षों में किया है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, गरीब के प्रति संकल्पित, देश के विकास को लेकर के जज्बा, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत को पूरी दुनिया में एक बड़ा सम्मान दिलवाने का काम किया है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से जहां बधाई देता हूं, मैं परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे और वो दीर्घायु हो और मजबूत भारत के निर्माण में निरंतर उनकी सेवाएं वो रहे, ताकि गरीब के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, महिला के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, आदरणीय मोदी जी का ये संकल्प है। और आदरणीय मोदी जी ने ये एक थीम हमें दिया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि अगर नारी स्वस्थ होगी तो ये परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तो ये प्रदेश और राष्ट्र सशक्त और मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस के ऊपर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम इस थीम के निमित्त। अभय नामक प्रवक्ता उनके हैं, जिनके माध्यम से एक पत्र जारी हुआ है। पत्र 15 अगस्त 2025 का है। अगर उस समय यह मनोभाव उनका बना होता कि हम किसी तरह से संघर्ष के विराम को करके और शांति की वार्ता करते हैं, तो फिर हमारे शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों अनेक आईडी ब्लास्ट हुए, यह एक प्रश्न है। साथ ही साथ ये है कि फॉर्मेट में भी काफ़ी चेंज है, फोटो का होना, शब्दावली का परिवर्तन होना, साथ ही साथ ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी आदि आदि इसमें उल्लेखित होना, यह भी परिवर्तन का विषय है। जो भी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से इस विषय को कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने